जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद आज लेकर के आया हूँ क्लास 10 वालों के लिए बहुत ही प्यारा लेक्चर क्या है। सेकंड पोम है, पहली पोम करा दी थी, सेकंड पोम में बात करने जा रहे हैं फायर एंड आइस की। और जब फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो की बात करते हैं तो दोनों पोम जो लिखी गई है वो किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। इन दो में से एक पोम आपके सेंट्रल आइडिया के रूप में 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगी, फिक्स है। पहले करा दे रहा हूं मैं आपको क्या, पोम का एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल आइडिया। तो दोनों का हिंदी मतलब बता दूंगा ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। फॉर्मेट आपको यही अप्लाई करना है जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, सिर्फ इसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है तो भी आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है द पोम, द पोएट जो है वो लिखना है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का DOB प्लस जब कब एक्सपायर हुए थे तब की डेट। दो बातें इतने लिखनी है। आइए पहले काम करते हैं, तुरंत देखते हैं पोयम और इसका मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, और इसके बाद इसका सिंबोलिज्म क्या बताया गया, क्या क्या बताने का प्रयास किया गया है। जो जो चीजें बताने का प्रयास किया गया वो आओ देखते हैं। और देखते क्या कहते हैं। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं किससे, आइस से होगा। आइस मतलब क्या होता है सर, बर्फ। बर्फ मतलब आप ये कह सकते हैं कोल्ड हार्ट, ठीक है। और ये जो सर फायर लिखा है, फायर का इक्विवेलेंट क्या होता है सर, डिजायर, या आप एंगर भी कह सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं, पहले लिटरल मीनिंग जानेंगे फिर इसका सिंबोलिज्म जानेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा। और इसके बाद फ्रॉम व्हाट, जहां तक जो कुछ भी, फ्रॉम व्हाट जो कुछ भी, आई हैव टेस्टेड मैंने जाना है या मैंने चखा है, ऑफ डिजायर किसके बारे में सर, डिजायर के बारे में अभी तक जो कुछ भी मैंने जाना है। आई होल्ड मैं रुका हुआ हूं, मैं सपोर्ट करता हूं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये भी बताऊंगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो फेवर करते हैं सर किसका, फायर का। तो यानी डिजायर इक्विवेलेंट क्या है, फायर है। क्या है सर, डिजायर इक्विवेलेंट फायर, यानी फायर इक्वल डिजायर। और सर एक वर्ड याद कर लीजिए, आइस। आइस इक्वल क्या है, कोल्ड हार्ट, यानी मतलब आप ये कह सकते हैं नफरत या हेट्रेड। आगे लिखा है बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि बेटा क्या है, ट्वाइस मतलब होता है दो बार। और सर ये क्या है, पेरिश मतलब होता है किसी चीज का नष्ट होना या विनाश होना। इफ इट हैड टू पेरिश, यदि इसका विनाश हुआ कितने बार, दो बार। यदि इस संसार का, यानी एक वर्ड लिखा है इट, ये इट किसके लिए आया है सर, एक वर्ड फिर से याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड। इट किसके लिए आया है, वर्ल्ड के लिए आया है। और इट का यूज क्यों किया गया है, इट का यूज मैंने बताया था। अब सीधा लिखिए यूजेस ऑफ इट, सुधीर निषाद, आपको वीडियो मिल जाएगा और चेक कर लीजिए। लिखा है बट इफ इट हैड टू पेरिश, यदि इसका नष्ट हुआ या इस संसार का विनाश हुआ कितने बार, दो बार। तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं काफी कुछ किसके बारे में जानता हूँ, हेट के बारे में जानता हूँ। हेट इक्विवेलेंट बेटा क्या था, आइस, यानी मैं बर्फ के बारे में, या कोल्ड हार्ट के बारे में, या ऐसे निर्दयी व्यक्तियों के बारे में जानता हूँ जो हमेशा से केवल और केवल विनाश करने के चक्कर में रहते हैं, केवल और केवल किसी चीज को नष्ट करने के लिए रहते हैं। और क्या है यहाँ पे, डिजायर, क्योंकि संसार का नष्ट दो चीजों से बताया गया, तो क्यों बताया गया, रीजन अभी समझा रहा हूं। टू से, और क्या कहते हैं ये कहना है दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, एक रीजन ये भी हो सकता है सर, कह रहे हैं कि क्या है, आई थिंक मुझे लगता है मैं काफी कुछ हेट के बारे में जानता हूं, और कहता हूं क्या कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि अगर आइस से अगर इस संसार का विनाश हुआ तो ये भी एक महान कारण होगा। डिस्ट्रक्शन मतलब भी होता है विनाश, यानी ये भी एक क्या होगा, महान कारण होगा। एंड वुड सफिस, और ये क्या होगा, पर्याप्त होगा। सफिस बना कहां से है, तो सफिशिएंट, किससे बना है, सफिशिएंट से बना है। तो क्या करें, एंड वुड सफिस, और यह पर्याप्त होगा। क्या होगा सर, पर्याप्त होगा। तो आप एक वर्ड जान लीजिए, डिजायर इक्वल फायर, या फायर इक्वल डिजायर। आइस इक्वल आप क्या बोलेंगे सर, हेट्रेड, क्या बोलेंगे, हेट्रेड बोलेंगे सर। और एक वर्ड लिखा है इट इक्वल आप क्या बोल देंगे, वर्ल्ड, यानी इट किसके लिए आया इस पोम में, वर्ल्ड के लिए आया है। और एक वर्ड यहां से और आप लोग सीख लीजिए,
कि होल्ड का मीन क्या है, यहाँ पे बताया गया है। होल्ड मतलब सर किसी को सपोर्ट करना या किसी के फेवर में होना, ठीक है। और ये वर्ड जानने के बाद इसके बाद आप ये जान लीजिए कि ये पोएट कौन है। पोएट है सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बातें क्लियर होंगे। तो यानी क्या कहा है कि इन लोगों ने कहा है कि सर ये क्या है। पहली बात तो ये इसका मीनिंग हो गया, जो वर्ड टू वर्ड है, वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग बताया गया, शब्द बाई शब्द जो वर्ड मीनिंग बताया गया है उसका मतलब बता दिया। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, पोएट का कहना है कि जैसे कि संसार का विनाश होना हो तो दो चीजें बहुत ज्यादा पर्याप्त हैं। एक तो आप क्या कह सकते हैं, या नफरत का होना, इस संसार में पूरे जगह सब जगह केवल और केवल नफरत फैल जाए तो सबका केवल और केवल विनाश होगा, इस संसार का विनाश हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हिमालय से बर्फ अगर पिघल जाए, ठीक है, नफरत के जरिए कोई ग्रीन वॉर कर दे या कुछ कर दे तो जिससे क्या है बर्फ पिघल जाए तो भी क्या होगा, पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। और कह रहे हैं लोगों में जब बहुत ज्यादा डिजायर आ जाती है, क्या आ जाती है, डिजायर आ जाती है, तो ये भी एक महान कारण होता है किसी चीज को नष्ट करने के लिए। यानी संसार का विनाश अगर करना है तो डिजायर और हेट्रेड दोनों क्या होंगे, पर्याप्त होंगे। अगर आप देखेंगे तो युद्ध के जो भी कारण होते हैं वो बहुत सारे डिजायर होते हैं, या तो क्या होता है, हेट्रेड होता है। जैसे अभी पाकिस्तान वाला देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में विवाद किया था, तो ये तो साले पाकिस्तान वाले तो है ही है हरामखोर, बिल्कुल ये जहां मिले इनको बिल्कुल जी भर के कूटना चाहिए। बाप बेटा दोनों लोगों ने मिलकर बताओ ऑस्ट्रेलिया में 16 लोगों की जान ले ली, आप सोचिए। तो ये नफरत ही तो है, ये केवल और केवल क्या है, नफरत है। तो इसी बात को पोएट ने बताने का प्रयास किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए सेंट्रल आइडिया की तरफ चलते हैं। जब आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे सर, फिर से आपको बताता हूं कि सर जब आप सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे